हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं ईएमसी वर्कशीट नंबर 16। और आज की वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले अपना नेम, टीचर्स नेम, क्लास और डेट ज़रूर मेंशन करेंगे, उसके बाद ही अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। आज का आपका टॉपिक क्या है? टॉपिक है आपका क्रिटिकल थिंकिंग। ओके, इसे हिंदी में बोलेंगे समीक्षात्मक सोच, पार्ट 2। तो इससे जो पार्ट फर्स्ट था वो हमने वर्कशीट 15 में किया था, और पार्ट सेकंड जो है वो इस वर्कशीट में हम देखेंगे और समझेंगे। इसमें आपको बोला गया है कि पिछली बार हमने देखा कि रोज़ाना की बातों में हम कैसे क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी बात को बस यूं ही बिना किसी प्रमाण, बिना उसके सारे पहले नहीं, अब पहलू होगा, समझे बिना हमारे निर्णयों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। आइए इस बार देखते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग किस तरह से समस्याओं को समझने और फिर उनके समाधान ढूंढने में मदद करती है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला गया है कि हम जो है किसी भी टॉपिक को या किसी भी समस्या को जब तक पूरी तरीके से सुनते नहीं है, देखते नहीं है, समझते नहीं है, तब तक उसके ऊपर निर्णय लेना, ठीक है, या उसके बारे में निर्णय कर लेना किसी भी तरीके से गलत होता है। सबसे पहले किसी भी समस्या को समझना और उसके बारे में जो उसके मुख्य बिंदु है उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपको बोला गया है कि आप एक समस्या चुनिए, आपको एक प्रॉब्लम जो है चूज करनी है। यह आपके घर के आसपास, आपके स्कूल से संबंधित या आपके शहर किसी भी बारे में हो सकती है, जिसके बारे में आप कुछ करना चाहते हैं। यह आप अपने घर के किसी सदस्य, अपने दोस्त या पड़ोसी के साथ मिलकर भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है? कोई भी एक समस्या जो है चुननी है, वो आपके शहर से, आपके स्कूल से, आपके घर से, कहीं से भी जुड़ी हुई हो सकती है, और उस समस्या के बारे में अपने दोस्त, पड़ोसी या घर के किसी सदस्य के साथ मिलकर जो एक्टिविटी आपको दी गई है इसे पूरा करना है। आपको बोला गया है कि सोच लेने के बाद, अब आपने समस्या सोच ली, उसके बाद आप क्या करेंगे कि सोच लेने के बाद समस्या को इस चित्र में दिए गोलों में लिखिए। आपको कुछ गोले दिए गए हैं, ठीक है, जैसे ये आप देख सकते हैं। इनमें आपको उन समस्याओं को लिखना है, ठीक है। आप एक भी समस्या लिख सकते हैं, दो भी लिख सकते हैं, और उनसे जुड़े सवालों का आप उत्तर भी दे सकते हैं। तो आपको समस्या जो लिखनी है उससे जुड़े हुए यहाँ पे 5 प्रश्न दिए गए हैं। उसके बाद इस समस्या से जुड़े हुए सवालों पर सोचकर उनके बारे में अपने जवाब या ख्याल चित्र में दिए बादलों में लिखिए। तो जो आपको बादल दिए गए हैं, उन बादलों में आपको ये जो दिए गए प्रश्न हैं इनके अनुसार उत्तर लिखना है कि इस समस्या के बारे में अभी मुझे क्या क्या पता है। आपको क्या पता है? जो भी आपने समस्या चूज़ की उसमें आपको क्या क्या पता है। दूसरा है, इस समस्या को सुलझाना क्यों ज़रूरी है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तीसरा है, यह समस्या मुझे किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो सभी के उत्तर एक ही चीज़ को लेके अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। फिर है चौथा प्रश्न, इस समस्या को अर्जेंटली सुलझाना होगा या यह बाद में किया जा सकता है। और अंतिम प्रश्न है आपका कि इस समस्या को सुलझाने के लिए सबसे पहला कौन सा कदम उठाना होगा, ठीक है। तो ये पांचों प्रश्न जो हैं आपको करने हैं। आप देख सकते हैं कि आपको ये दिया गया है, यहाँ पे सबसे पहले समस्या लिखनी है गोले में, और उसके बाद इन बादलों में आपको जो प्रश्न पूछे गए हैं आप देख सकते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे आपको नंबर भी दिए गए हैं। तो जो प्रश्न पूछा गया उसके उत्तर यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद आपको बोला गया है कि इन प्रश्नों के बारे में सोचकर क्या आपको अपनी समस्या को और बेहतर तरीके से समझने में मदद मिली। मतलब आपने जब ये समस्या देखी और इसके जो पॉइंट्स थे वो आपने लिखे, तो इससे आपको कुछ मदद मिली। क्या आप कोई 2 ऐसी बातें बता सकते हैं जो आप समझे? मतलब इस समस्या के द्वारा, इसके जो प्रश्न पूछे गए थे उनके द्वारा आपको कुछ समझ आया, कुछ नया समझ आया हो, कुछ आपने इसके बारे में निष्कर्ष निकाला हो, तो उसे आप यहाँ 2 पॉइंट्स में लिख सकते हैं। उसके बाद आपको बोला गया कि समस्या का सही समाधान सोच पाने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले समस्या को गहराई से समझें, और इस प्रक्रिया में क्रिटिकल थिंकिंग बहुत कम आती है। सही सवालों के माध्यम से हम किसी भी समस्या के बारे में और गहराई से सोच पाते हैं और उससे जुड़ी ज़रूरी जानकारी हासिल कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब भी हम किसी समस्या के समाधान को चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसकी गहराई को समझेंगे कि वो समस्या कहाँ से उत्पन्न हुई, वो समस्या क्यों है, और क्यों वो समस्या जो है सुलझ नहीं रही है। उसकी पूरी
प्रक्रिया को समझेंगे, तभी इसी प्रक्रिया को समझने में आप क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बारे में सोच और समझ जो है उसको अच्छे से जो है उत्पन्न कर रहे हैं अपने अंदर। इसी के माध्यम से आप क्या करेंगे, जो समस्या है उसका जो सॉल्यूशन आप कह सकते हैं कि वो निकाल पाएंगे। तो चलिए उसके बाद आपको यहाँ पे क्या क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये समस्या और इसके बादल जो हैं इसमें उनके उत्तर लिखना है, जो प्रश्न पूछे गए। उसके बाद इससे आपने क्या जाना, ठीक है ये। और उसके बाद तीसरा जो आज का कार्य है वो है केस स्टडी। आपको एक केस स्टडी दी गई है, इसमें आपको बोला गया है कि आइए अब एक केस स्टडी पढ़ते हैं और उसके आधार पर क्रिटिकल थिंकिंग से जुड़े कुछ सवालों पर सोचकर उनके जवाब देते हैं। केस स्टडी को पढ़कर नीचे दिए गए सवालों के सही विकल्प पर निशान लगाइए। तो आपको क्या करना है, आपको एक केस स्टडी जो दी गई है इसको पढ़कर और इन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग वीटा नाम से किशोरों के लिए एक पाउडर मिलता है, ठीक है। चूंकि इसके मुख्य उपभोक्ता 8 से 12वीं के छात्र हैं, स्ट्रॉन्ग वीटा कंपनी ने स्कूल में बच्चों के सामने इसका प्रचार करने का निर्णय लिया। प्रचार के दिन उन्होंने स्कूल में बताया कि इस पाउडर को दूध के साथ मिलाकर पीने से न सिर्फ बच्चों को ऊर्जावान महसूस होगा बल्कि उनकी ऊंचाई भी बढ़ेगी। उन्होंने ये भी बताया कि पाउडर में अनेक तरह के विटामिन भी डाले गए हैं जो शरीर में आई कमियों को पूरा करते हैं। इस कंपनी ने छात्रों के लिए स्ट्रॉन्ग वीटा की बोतल पर 30% का डिस्काउंट देने की भी बात की। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग वीटा नाम की जो है प्रोडक्ट है जो कि किशोरों के लिए, मतलब स्कूली बच्चों के लिए आप कह सकते हैं, 8 से 12वीं क्लास के जो बच्चे होते हैं उनके लिए। और इसमें बताया गया है कि जो स्कूल है, स्कूल में आके क्या किया गया है, स्ट्रॉन्ग वीटा कंपनी ने स्कूल में बच्चों के सामने इसका प्रचार किया, एडवर्टाइजमेंट किया कि ये प्रोडक्ट है हमारा, ठीक है। और आके प्रचार किया। उन्होंने बताया कि पाउडर को दूध में मिला के पिया जाता है और इससे बच्चों को एनर्जी महसूस होती है, ठीक है, वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि इसमें बहुत तरीके के विटामिन हैं जो शरीर के लिए ज़रूरी है और शरीर की जो भी कमियां हैं, ठीक है, तो उनको पूरा करता है, मतलब ठीक करता है उन्हें। उसके अलावा उन्होंने कंपनी ने छात्रों के लिए स्ट्रॉन्ग वीटा की बोतल पर 30% का डिस्काउंट भी दिया, मतलब थोड़ा सस्ता भी दिया, ठीक है, कि 30% का हम डिस्काउंट देंगे तो आपके लिए जो है थोड़ा सस्ता हो जाएगा कि आप इजीली इसे बाय कर सकते हैं। बहुत से बच्चे इस प्रचार से प्रभावित हुए और स्ट्रॉन्ग वीटा खरीदने के लिए राजी हो गए। तो स्कूल में कोई भी एडवर्टाइजमेंट आके करेगा तो बहुत जल्दी बच्चे प्रभावित भी हो जाते हैं, ठीक है। उनके मन में था कि कंपनी अगर कह रही है तो उनके ऊर्जावान होने और ऊंचाई बढ़ने के दावे ठीक ही होंगे। तो बहुत सारे बच्चों को ये ईजिली जो है विश्वास कर लेते हैं कि हाँ वो सच ही कह रहे होंगे, कंपनी आई है, ब्रांड है, इतनी सारी चीज़ें उसने बताया, उसने हमें कुछ जो है प्रूफ दिखाए, तो हाँ ठीक है। कभी कभी तो हम बातों से ही मान जाते हैं, तो उस अकॉर्डिंग बच्चे जो है वो मान गए। लंच ब्रेक में औरों के साथ जब वे यह सब डिस्कस कर रहे थे तो इशरत और अक्षय ने कहा कि यह ज़रूरी नहीं कि कंपनी ने कह दिया तो वह सच ही होगा। मतलब इशरत और अक्षय 2 बच्चे हैं। अब ये क्या कहते हैं कि कंपनी हमसे कह रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सच है। सबसे पहले वो क्या कहते हैं कि उनका मानना है कि हमें खरीदने का निर्णय लेने से पहले इन दावों के बारे में गहराई से सोचना चाहिए। उन सब ने मिलकर दूसरे दिन कंपनी वालों से कुछ और जानकारी लेने का निश्चय किया। तो यहाँ पर इशरत और अक्षय कहते हैं, उनका मेन मुद्दा ये होता है कि उन्होंने कहा तो हमें मान नहीं लेना चाहिए, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि वो जो कह रहे हैं क्या वो सच है, क्या सच में उनके दावे सही हैं। तो ये जानने के लिए उन्होंने कंपनी से कुछ और सवाल किए। अब क्या सवाल है, पहला दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 सवाल दिए गए हैं। तो इसमें क्या उत्तर हो सकता है आपका, ठीक है, आपसे पूछा गया है कि स्ट्रॉन्ग वीटा कंपनी के दावों की विश्वसनीयता जानने के लिए आप उनसे कौन सी जानकारी लेंगे।
आपसे पूछा गया कि कौन सी जानकारी लेंगे, ठीक है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो मेरे अनुसार तो अगर आप देखें तो वो क्या होगा कि वो आंकड़ा जिससे कितने लोग स्ट्रॉन्ग वीटा के उपयोग के बाद लंबे हुए, यह पता चलेगा। मतलब सबसे पहले आप क्या करेंगे, वो उनका एक रिकॉर्ड लेंगे, क्योंकि उन्होंने ये दावा किया कि बच्चे लंबे होते हैं। तो स्कूल टाइम में बहुत सारे बच्चों को हाइट ग्रोथ, ठीक है, और वेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉर्ट आउट करना होता है। तो अगर उन्होंने दावा किया है और अगर आप दवाई ले रहे हैं, तो उस दावे को आप चेक करेंगे कि सच में ऐसा हुआ है कि नहीं, कि वो सिर्फ कह रहे हैं और रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो आप ये चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपका दूसरा प्रश्न है उसमें है, स्ट्रॉन्ग वीटा पीने से लंबे होने के दावे को समझने के लिए आप निम्न में से क्या नहीं करेंगे। यहाँ पूछा गया क्या नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला गया स्ट्रॉन्ग वीटा पीने से लंबे होने के दावे को समझने के लिए आप निम्न में से क्या नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए गए, इसमें दूसरा ऑप्शन सही है कि इस दावे को मानने वाले लोगों का डाटा इकट्ठा करेंगे। तो आप इतने सारे लोग होंगे, हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हो, आप हर एक को कहाँ से ढूंढेंगे, ठीक है। और हो सकता है कि कंपनी आपको इसका डाटा दे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है यहाँ पे अपने अनुसार उत्तर आपको बताना है, बट मुझे यहाँ पे सेकंड जो है वो करेक्ट लगता है, क्योंकि आपको जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है वो बोला गया है कि इस दावे से जुड़े सटीक सवालों पर जानकारी इकट्ठा करेंगे, और दूसरा है कि इस दावे से जुड़े विभिन्न तथ्य इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कि हाँ ये जो चीज़ कही है ये तथ्य सही है कि नहीं, ठीक है। तो इसके बारे में विभिन्न जानकारी इकट्ठा करेंगे और लोगों से सवाल पूछेंगे जिन्होंने इस्तेमाल किया है, बहुत तरीके के सवाल पूछेंगे। तो ये दोनों जो हैं वो इसकी विश्वसनीयता के लिए ठीक है पूछने वाले सवाल। पर यहाँ पे आपको बोला गया कि स्ट्रॉन्ग वीटा पीने से लंबे होने के दावों को समझने के लिए आप निम्न में से क्या नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है सेकेंड ऑप्शन, इस दावे को मानने वाले लोगों का डाटा इकट्ठा करेंगे, ये जो है आपका ऑप्शन, इसको आप टिक करेंगे, ठीक है। तो चलिए आंसर भी देख लेते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे जो पहला प्रश्न दिया गया था इसमें आपको जो है इसके सब पॉइंट्स आप कह सकते हैं प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए इनके उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले समस्या पूछी गई है, तो समस्या जो है आप लिखेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पे 2 समस्याएं आपको बताई हैं कि सफाई या फिर सार्वजनिक संसाधन, ठीक है। 2 समस्याएं आपको बताई हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सफाई जो है उसको लेते हुए यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। आप अपनी अपनी जो जीवन है उससे जुड़े हुए भी कुछ भी मुद्दे ले सकते हैं और उनके अनुसार उत्तर दे सकते हैं। तो अगर सफाई, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बता दे रही हूँ कि सफाई, इसके अनुसार मैंने सभी के उत्तर दिए हैं कि यह समस्या इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि लोगों को इसका सही ज्ञान नहीं है, इसके प्रभाव को सही प्रकार से समझना भी बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पूछा गया था कि आपने क्या क्या देखा, क्या क्या ऑब्जर्व किया, तो उस अकॉर्डिंग, क्योंकि ये समस्या बढ़ती जा रही है सफाई की समस्या, आप देखेंगे कि लोग सफाई नहीं करते, ठीक है। जो है अपने आसपास देखेंगे तो बहुत सारे लोग अपने घर की सफाई कर लेते हैं, अपने घर के सामने सफाई कर लेते हैं, लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो रोड पर, सड़कों पे, कहीं पे भी कुछ भी फेंक देते हैं, ठीक है। तो ये समस्या बढ़ती जा रही है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रोकेंगे। तो ये आपने क्या ऑब्जर्व किया, पहले प्रश्न में बोला गया था, तो उस अकॉर्डिंग हमने यहाँ उत्तर लिखा है। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस भी कर सकते हैं। फिर दूसरा है कि इस समस्या को सुलझाने के लिए लोगों को इससे होने वाले नकारात्मक प्रभाव और उसके उचित उपायों को समझना होगा जो ज़रूरी है। तो यहाँ बोला गया कि समस्या को सुलझाने के लिए क्या करना होगा कि लोगों को इससे होने वाले नकारात्मक प्रभाव, जब आप गंदगी और आसपास सफाई नहीं देखते तो आप देखते हैं कि जितनी भी नेगेटिविटी है, ठीक है, वो आपके माइंड में, जहाँ आप सफाई में रहते हैं वहाँ पे आपके थॉट्स भी बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है। इसका हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है, आप बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। लेकिन अगर आप गंदगी में रहेंगे, आसपास गंदगी देखेंगे, तो क्या होगा कि आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आएंगे और आप जो है दुखी रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए सफाई बहुत ज़रूरी है, ये हमारे जीवन से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो इसके उचित उपायों को समझना होगा जो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको बोला गया है तीसरा, कि यह समस्या मुझे बहुत प्रभावित करती है, कि आपको कैसे प्रभावित करती है ये पूछा गया है, क्योंकि आसपास के क्षेत्र में सफाई ना होने के कारण अनेक शारीरिक समस्याएं और मानसिक रूप से नकारात्मकता
का उत्पन्न होना देखा जा सकता है। ठीक है, जैसा अभी मैंने बताया कि नेगेटिविटी, ठीक है, और उसके अलावा अगर सफाई नहीं होती तो जहाँ पे भी कूड़ा कचरा है, गंदगी है, वहाँ पे बहुत तरीके की गैसेस जो है क्रिएट होती हैं, वो आपकी हेल्थ के लिए हानिकारक होती हैं। ठीक है, लंग्स के लिए, आपके स्किन के लिए बहुत तरीके की जो है शारीरिक दिक्कतें उत्पन्न होती हैं उस जगह पे जहाँ सफाई नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद है, अगर आप चाहें तो यहाँ सफाई की जगह लिख सकते हैं कि गंदगी का होना, सफाई का ना होना। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ सफाई एक पॉइंट में लिख दिया है कि सफाई होना कितना ज़रूरी है, सफाई नहीं होती, पर आप इसे और अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जो चौथा पॉइंट दिया गया उसका उत्तर है कि इस समस्या को अर्जेंटली सुलझाना होगा, क्योंकि समय के साथ साथ ये बढ़ती जा रही है, और अगर इसका उपाय वर्तमान में नहीं किया गया तो भविष्य में इसे नियंत्रण में लाना मुश्किल होगा, क्योंकि वक्त के साथ धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों की आदत होती जा रही है कि वो सफाई का उतना खास ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से ये भविष्य में बहुत बड़ी समस्या हो सकती है और इसका निपटारा करना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अगर आज ही हम इस समस्या को नहीं समझते हैं और उपाय नहीं करते तो भविष्य में इसका इलाज करना एक तरीके से बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमें अभी ही समझना पड़ेगा। फिर अंतिम है यहाँ पे कि इस समस्या को सुलझाने के लिए सबसे पहला कदम लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ाना होगा। तो पहला कदम यही है कि लोगों को पता होना चाहिए कि इसके नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट क्या है। मतलब सफाई अगर होगी तो हम पॉजिटिविटी हमारे अंदर कैसे आएगी, और अगर सफाई नहीं होगी तो नेगेटिविटी कैसे बढ़ती है। ठीक है, और इस समस्या से सकारात्मकता या नकारात्मकता, इसके बारे में सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को समझाना होगा। तो यहाँ पे आप जो है इन उत्तरों को लिखेंगे ऐसे ही। आप चाहें तो अपने अनुसार एक समस्या को ले सकते हैं और उसके अनुसार अपने उत्तर लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। उसके बाद इससे जुड़े हुए आपको दो पॉइंट्स और लिखने थे। ठीक है, प्रश्न आपसे पूछा गया था कि इन प्रश्नों के बारे में सोचकर क्या आपको अपनी समस्या को और बेहतर तरीके से समझने में मदद मिली। क्या आप कोई 2 ऐसी बातें बता सकते हैं जो आप समझे। तो यहाँ पे आप उत्तर लिखेंगे कि हाँ, इन प्रश्नों के बारे में हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, वो आपका उत्तर होगा। मैंने लिखा है कि हाँ, इन प्रश्नों के बारे में सोचकर मुझे अपनी समस्या को और बेहतर तरीके से समझने में मदद मिली। ऐसी 2 बातें जो मैं इस गतिविधि से समझा या समझी। ठीक है, आप लिखेंगे अपने अकॉर्डिंग। पहला जो पॉइंट है वो है लोगों को किसी भी विषय के बारे में ना पता होने के कारण समस्याओं का बढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि समस्या कब बढ़ती है, जब उन्हें पता ही नहीं होता कि कौन से विषय पे उन्हें क्या करना है और कौन सा अहम मुद्दा है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है, इसके बारे में। तो ये सबसे मेन चीज़ है जो कि हमें पता होनी चाहिए। फिर दूसरा है कि लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ाने के लिए उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करना। ठीक है, तो अगर हमें लोगों को ये बताना है कि आपको इस चीज़ को लेकर जागरूक होना है, आपको इसका ध्यान रखना है, तो उनके बीच में उस चीज़ को जो है पहुंचाना होगा। ठीक है, जैसे सफाई सबको पता है करनी चाहिए, लेकिन सब अपने घर के अंदर की सफाई कर लेते हैं, बाहर सड़कों की और कहीं की किसी को कोई लेना देना नहीं है। तो इस पर भी हमें ध्यान देना होगा कि हम जहाँ चले वो जगह साफ होनी चाहिए, चाहे वो हमारे घर से 1 किलोमीटर की दूरी हो या घर के सामने की जगह हो। उसके बाद बोला गया है, आपको जो केस स्टडी है इसमें आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। इसके उत्तर मैंने आपको यहाँ पे लिख के समझा दिए हैं, टिक भी करवा दिया। तो जो फर्स्ट है उसका उत्तर है यहाँ पे आपका कि वो आंकड़ा जिससे कितने लोग स्ट्रॉन्ग वीटा के उपयोग के बाद लंबे हुए हैं यह पता चलेगा। और जो दूसरा है आपका प्रश्न, उसमें जो उत्तर है वो है इस दावे को मानने वाले लोगों का डाटा इकट्ठा होगा। ठीक है, यह इकट्ठा करेंगे। तो यहाँ पे आपको मैंने, अगर आप देखें तो फर्स्ट जो है इसका मैंने उत्तर लिखवा दिया डायरेक्ट, और जो सेकंड है इसका उत्तर डायरेक्ट आपको लिखवा दिया है। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आप जो है इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, ध्यान से सभी उत्तरों को समझेंगे, और हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हमारी जो फैमिली है वो बढ़ सके। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स इससे जुड़ सकें और भी बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। ओके।